प्रणाम। मैं विमल चंद्र काला आपको एक आश्चर्यजनक घटना का जिक्र करूंगा जो मेरे साथ घटी। मेरी बड़ी लड़की की शादी 12 अप्रैल सन 2001 को तय हुई थी। तो मैं उसकी छुटपुट तैयारियां कर रहा था। कुछ मेरी आर्मी की पेंशन भी थोड़ा कम थी, तो एक चिंता तो थी ही कि किस तरह से लड़की की शादी निभेगी। तो इसी चिंता में मैं अपने घर के जो तैयारियां थी उसको कर रहा था। एक दिन मुझे एक बंद लिफाफा मिला डाक द्वारा। मेरा नाम लिखा हुआ था, विमल चंद्र काला, मोहल्ला मालमथी, ग्राम पत्रालय सुमाड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल। मैंने पीछे से पलट के देखा तो उसमें भेजने वाले का कोई नाम नहीं कि भाई किसका आया क्या आया। मैंने मोहर देखी उसमें, तो स्पष्ट मोहर कोई नहीं थी उसमें। पोस्ट ऑफिसों के एक दो मोहर लगी थी, लेकिन वो स्पष्ट नहीं थी कि किस डाकघर से ये डिस्पैच किया गया। मैंने उस लिफाफे को फाड़ा, अंदर का लेटर निकाला, पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि भाई जी, जब आप 12 अप्रैल 1992 को जगदीश्वरी भवन में मां गौरा का अलंकरण कर रहे थे, तो मैं आपको देख रहा था। इतनी तल्लीन भाव से मन लगा के आप उनका अलंकार कर रहे थे। मेरे मन में यही आया कि ये अपनी लड़की के उसमें चिंतित है, शादी के उपलक्ष्य में, तो मैं उस समय इसकी कुछ मदद करूंगा। तो आप ऐसे करना कि अपनी लड़की को लेके पौड़ी जाना। पौड़ी बाजार में, मल्ले बाजार में आखिरी कपड़े की दुकान है, आप उसमें जाना, लड़की को साथ लेंगे। लाला आपको भी पहचान देगा और लड़की को भी पहचान देगा। लड़की जो वस्त्र लेना चाहिए अपने लिए, उन वस्त्रों को खरीद लेना। भेजने वाले का कोई नाम नहीं। मैं भ्रम में पड़ गया कि यार ये किसी ने मजाक किया, ये क्या किया। अपनी श्रीमती जी से बात की तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये किसी तुम्हारे दोस्त लोगों ने तुमसे मजाक कर दी। मेरे भाई श्री हरिश्चंद्र काला जी पौड़ी में रहते थे। वो वहाँ हॉर्टिकल्चर में अकाउंटेंट थे। उनके बच्चे वहीं थे, सर्किट हाउस के पास मकान था। मैं एक दिन लड़की को लेके पौड़ी चले गया। मैंने भाई साहब को भी और भाभी जी को भी ये बात बताई, पत्र दिखाया, उन्होंने दोनों ने पत्र पढ़ा। तो भाई साहब ने कहा कि यार कि इसे तुम्हारे साथी ने तुम्हारे साथ मजाक कर दी है, छोड़ो, इस तरफ ध्यान मत दो।
लेकिन हमारी भाभी जी ने कहा कि यार एक बात है, दुकान कौन सी दूर है, मल्ले बाजार, आप मल्ले बाजार में चले जाओ और उस दुकान में देख लो, हो सकता है कि वो लाला क्या कहता है क्या नहीं, तो सत्यता मालूम हो जाएगी। तो मैं, भाई साहब और मेरी लड़की उस दुकान में पहुंच गए। तो वो दुकान बहोड़ा मेडिकल का जो स्टोर था उसके थोड़ा सामने वो दुकान थी कपड़ों की। हम उसमें चले गए। अब जैसे हम दुकान में गए तो वहाँ पर बेंच लगा हुआ था, हम उस बेंच में बैठे। तो लाला लोगों की आदत होती कि हाँ साहब क्या दिखाऊं आपको। तो जब लाला ने कहा कि हाँ क्या दिखाऊं, तो हम तो कुछ नहीं बोल पा रहे थे अभी। उसी ने प्रश्न किया था कि क्या दिखाऊं। तो उसने गौर से देखा, उसने कहा क्या आप सुहाड़ी से आ रखे हैं और इस लड़की की शादी है। हमने कहा भाई तुम्हें कैसे पता कि इस लड़की की शादी है और हम सुमाड़ी के हैं? उसका नहीं, यहाँ पर एक आदमी आया था और जब वो हमको 50,000 रुपए दे के गया कि वो लोग आएंगे तो उनको जो लड़की चाहिए ये 50,000 के कपड़े उनको दे देना। तो मैंने बल उस आदमी से पूछा कि भाई अब क्या पता कि वो आदमी कौन है, क्या है, क्या नाम है। उसने तुमको सब पता चल जाएगा। रात को लाला को स्वप्न हुआ और मेरी फोटो भी और लड़की की फोटो भी उसको दिखा दी। हमारी आकृति उसको दिखा दी कि इस आकृति के लोग आएंगे। तो उन्होंने 50,000 रुपए दे रखे हैं। मैंने कहा यार जो आदमी यहाँ पर आया तो कैसे देखने में है, तुम्हारी तो पुरानी दुकान है यहाँ पर, उससे पहले भी तुमने कभी पौड़ी में उस आदमी को देखा या कोई अपरिचित ऐसा आदमी था? उसके बाद पौड़ी में तो मैंने नहीं देखा उनको। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि भाई वो आदमी देखने में कैसा था, उसके वेशभूषा कैसी थी, क्या थी? उसने कहा साहब उसने कंबल ओढ़ रखा था, सर्दी का कुछ टाइम था तो उसने कंबल ओढ़ रखा था और कुछ बड़े बड़े बाल थे उसके। तो जब वो जाने लग गया 50,000 रुपये, मैंने उनको कहा कि भाई आप थोड़ा जब ये 50,000 रुपये दे के गए हैं तो आप एक रसीद तो ले लीजिए मुझसे कि आपने मुझे 50,000 रुपये दिए। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें भी जानता हूँ और उस आदमी को भी जानता हूँ जिसको कि तुमने ये सामान देना है, रसीद की आवश्यकता नहीं है। अब गए, वो तो चले गया साधु। तो उसने कहा ले लीजिए साहब। मैंने लड़की की तरफ देखा, भाई साहब की तरफ देखा। तो मैंने लड़की को कहा, मैंने कहा बेटे ऐसा है कि ये प्रभु की कृपा समझ और उनके आशीर्वाद के तौर पर कुछ एक आध कपड़े तो ले ही ले। अब लाल ने साड़ियाँ दिखाई जो कि 25,000 की थी कि साहब ये 25,000 की है, इसमें ये जो घोटा लगा हुआ है ये सोने का है और ये है वो है। मैंने कहा नहीं थोड़ा हल्की कीमत का दिखाओ। तो एक साड़ी, एक ब्लाउज और एक पेटीकोट लिया हमने वहाँ से, उसकी कीमत 7,000 रुपये थी।
उसने कहा अरे साहब ये क्या कर रहे हैं, उनके तो 50,000 रुपये दे रखे हैं, आपने तो 7,000 कर लिया। कि नहीं नहीं नहीं, बहुत है। अब हम घर आ गए। घर आ गए तो हमारे गांव के एक दयाल मणि बहुणा धारा रोड में उनके रेडियो की दुकान थी। वो मेरा अच्छा परिचित था और मुझसे छोटी उम्र का था, लेकिन एक दोस्ताना था हमारे बीच में। जब मैंने उस कहानी को उसको बताया तो उसने कहा चाचा तुम गलती कर गए, तुमने जब उसने 50,000 के दे रखे थे तो आपने 50,000 के क्यों नहीं लिए वहां से कपड़े, ये तो आपने गलती कर दी। मैंने उससे कहा कि पूरा भरा गिलास न मिला, पूरा भरा गिलास न मिला तो मुझे कोई गम नहीं, आधा ही लिया तो यह मेरे लिए कोई कम नहीं। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि आधा ही गिलास मिला, पूरा नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन आधा भी जो मिला मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। ये रहस्य था कि वो पैसे किसने दिए, क्या दिए, क्यों दिए। ऐसे मेरे साथ का ये घटनाएं हैं जो कि एक आश्चर्यचकित घटनाएं हुई। तो मैं फिर किसी आश्चर्यजनक घटना के विषय में आपको फिर मिलूँगा, आपको बताऊँगा कि हमारे साथ दिल्ली जैसे शहर में कैसे ऊपर वाले ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, क्या चमत्कार था वो। इसका अगले एपिसोड में फिर बताऊँगा। धन्यवाद।